आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं का गणित लेकर आए हैं। यह 2015 के एबीसी में, 2017 के एबीसी में, 2019 के एबीसी तीनों सेटों में आए हुए प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय इसको कहते हैं। इस साल इस प्रश्न का आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये पिछले वर्ष नहीं आया है और 15, 17, 19 में ये आ चुका है। आइए इसको बनाएंगे। थेल्स प्रमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए कथन हम समझा देते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज की भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची जाए डी, जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। समान अनुपात में मतलब ये जो डी और ई है बिंदु, वो उसको दो अनुपात में विभक्त करती है, यानी ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। यही हमारा कथन है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। डी और ई बिंदु जो है, भुजा ए बी को डी बिंदु और भुजा ए सी को ई बिंदु प्रतिच्छेद करती है। तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को, ये डी जो रेखा है, दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, यानी ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। दिया है करके लिखते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी ई समांतर बी सी। इसमें देखिए डी समांतर है बी सी। दिया है के बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, अपन को क्या सिद्ध करना है? ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। हमको सिद्ध करना है यहाँ तक ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। फिर उसके बाद हम रचना लिखते हैं। रचना में हम क्या करते हैं? बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया, ई एन लम ए बी खींचा, डी एम लम ए सी खींचा। इसको हम लिखते हैं बी को ई से मिलाया। दूसरा पॉइंट, बी को ई से मिला दिया, सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। तीसरा ई एन लम हम ए बी खींचते हैं, ई एन लम ए बी खींचा। चौथा पॉइंट है डी एम, हम लम खींचे हैं ए सी, डी एम लम ए सी खींचा। फिर रचना के बाद आइए हम उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में हमारा, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ त्रिभुज में देखिए, हम ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, फिर नीचे जो लिखा गया है बी डी ई, इसका क्षेत्रफल लेंगे। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब ए डी ई त्रिभुज को लेंगे तो आधार हमारा ए डी हो जाएगा, आधार ए डी हो जाएगा, ऊंचाई हमारा ई एन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/2 ए डी गुणा ई एन।
तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 आधार AD, ऊंचाई हमारा EN। इसी प्रकार हम BDE में लीजिए, देखते हैं BDE का क्षेत्रफल। तो आधार हम BD लेंगे, ऊंचाई हम इसमें EN ही लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 DB गुणा EN। अब देखिए ये EN कट जाएगा, ये 1/2 कट जाएगा, हमारे पास आएगा AD/DB आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 देते हैं। फिर उसके बाद हम फिर त्रिभुज में लेते हैं। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल, आप चित्र को पुनः देखिए। हम ADE का क्षेत्रफल और एक में लिए BDE का क्षेत्रफल। तो उस समय हम आधार AD को माने और आधार DB को माने। अब हम ADE का क्षेत्रफल लेंगे तो इस तरफ को आधार मानेंगे। ADE का क्षेत्रफल तो हम लिखेंगे 1/2 AE, ऊंचाई DM लेंगे। तो हमारा ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुणा DM। तो हम लिखेंगे 1/2 AD AE गुणा DM। ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुणा DM। और यहाँ नीचे लिखते हैं 1/2 हम लिखते हैं EC गुणा DM। आप देखिए पुनः चित्र को। ADE का क्षेत्रफल में हम लेंगे 1/2 आधार AE गुणा DM, और CDE का क्षेत्रफल में हम लेंगे आधार EC और ऊंचाई हम DM को भी लेंगे। तो इस प्रकार मैंने लिख लिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AE गुणा DM, 1/2 EC गुणा DM। ये DM कट जाएगा, ये 1/2 कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा AE बटे EC। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। उसके बाद देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार D तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः क्षेत्रफल त्रिभुज BDE क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। जो BDE और CDE का क्षेत्रफल समान होगा। क्योंकि BDE और CDE देखिए आप, ये जो BDE त्रिभुज बना है और CDE त्रिभुज बना है, एक ही आधार D में बना है और दो समांतर रेखा D और BC के बीच बने दो त्रिभुज हैं। BC और D के बीच दो बने त्रिभुज BDE और CDE हैं।
तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बी डी ई का और सी डी ई का वो क्या होगा, ये समान हो जाएगा। इसको हम देते हैं समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से ये देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल। जब बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो दायां पक्ष भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल का समीकरण 1 हम निकाले हैं, ए डी बटे डी बी, और यहाँ पे निकला ए ई बटे ई सी। तो जो हमको सिद्ध करना था, हमको क्या सिद्ध करना था, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, यही हमको सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया। आइए पुनः एक बार देखते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। 2015 के ABC सेट में आया हुआ प्रश्न है, 2017 के ABC में आया है, 2019 के तीनों सेट में आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पढ़कर आप जरूर जाइएगा। 2023 में इसका पूरा आने का संभावना है। थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज हमारा ABC है, एक त्रिभुज की एक भुजा या BC के समांतर हम DE खींचे, बाकी दो भुजाओं को, बाकी दो भुजा AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींचे DE को, तो यह रेखा दोनों भुजा को, AB भुजा और AC भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात बराबर होगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें हमारा DE समांतर है BC। सिद्ध करना है हमको AD बटे DB बराबर AE बटे EC। रचना लिखते हैं। रचना में B को E से मिलाया, C को D से मिलाया, EN लंब AB खींचा, DM लंब AC खींचा। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम लेंगे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल में आधार हो जाएगा 1/2 आधार AD ऊंचाई EN। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल में हम आधार लेंगे DB, ऊंचाई लेंगे EN को। यहाँ मैंने लिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल में 1/2 गुणित AD गुणा EN, BDE का क्षेत्रफल में 1/2 आधार DB गुणा EN, EN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो AD बटे DB, समीकरण 1। फिर ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल लेते हैं। देखिए, ADE का क्षेत्रफल और ये CDE का क्षेत्रफल। अब हम अगले में आधार हम AE को लेंगे, ऊंचाई DM को लेंगे। तो ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE ऊंचाई DM, यानी आधार 1/2 गुणा आधार AE गुणा DM। ये देखिए मैंने लिखा 1/2 AE गुणा DM। फिर आइए पुनः देखते हैं CDE का क्षेत्रफल, आधार हम EC लेंगे, 1/2 EC ऊंचाई हम DM ही लेंगे। तो 1/2 EC गुणा DM इज कैंसिल आउट, 1/2 कट जाएगा, AE बटा EC आ जाएगा, समीकरण 2। त्रिभुज BDE और CDE एक ही आधार D
तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी की बीच बने दो त्रिभुज हैं। ये देखिए, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी में बना है। ये डी एक ही आधार में बना है, बी डी ई और सी डी ई एक ही आधार डी में बना है, और दो समांतर रेखाओं बी सी और डी के बीच बने दो त्रिभुज हैं, तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी बीच बने दो त्रिभुज हैं। तो जो डी ई और बी सी के बीच जो बने दो त्रिभुज हैं, बी डी ई और सी डी ई, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर हो जाएगा। उसी को मैंने लिखा, अतः क्षेत्रफल बी डी ई बराबर क्षेत्रफल सी डी। समीकरण 3, समीकरण 1, 2 व 3 से बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो मैंने लिख लिया त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे सी डी का क्षेत्रफल। तो आ गया ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही हमको सिद्ध करना था। हमारे वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।